हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई को अपना कंटिन्यू ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप सबके बीच आए हैं जो है बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, ये आज क्या पढ़ाएंगे? तो आज ये पढ़ाएंगे बायोलॉजी और क्लास ट्वेल्व की जो क्लास 12 में बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, और बायोलॉजी में क्या है तो चैप्टर 3 है जिसका नाम है मानव जनन। ठीक है, मानव जनन में आप लोगों को जो मेन टॉपिक था उसको बता चुके हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे? जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सब प्रश्न जो है उनके चैप्टर 3 में जितना महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताएगा और महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय जितना भी प्रश्न आनके बनेगा सब बिल्कुल एकदम तोड़ फोड़ के बढ़िया से बताया जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको आनके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या देगा उसको पहले पढ़ते हैं, बढ़िया से समझाते हैं। ये क्वेश्चन क्या बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में जो है रिपीट करते रहता है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया इसको पहले आप लोग को समझाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाए, कि मानव जो है कि अंडाशय का जो नामांकित चित्र बनाए। ठीक है, उसका जो काट का जो है नामांकित चित्र बनाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उत्तर में लिखेंगे। उत्तर एक चित्र बनाना है। सबसे पहले चित्र बना लेना इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से जो ऐसे कर लेना है। यहाँ से जो दिख रहा है इसको बोलते हैं जर्मिनल। ठीक है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ इसको बोलते हैं जर्मिनल। यहाँ जो ये चित्र दिख रहा है ना, इस चित्र को क्या बोलते हैं? यानी कि ऐसे जो बनाया है इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, यार यहाँ जो छोटे छोटे दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक पुटक। किसको बोलते हैं? प्राथमिक पुटक। ठीक है, प्राथमिक पुटक के बाद ये जो बड़का दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय पुटक। क्या बोलते हैं? द्वितीय पुटक। और तीसरा क्या? तो तीसरा जो दिख रहा है ये परिपक्व पुटक है, यानी कि जो है प्राथमिक पुटक से टूट टूट के बड़ा होकर जो है द्वितीय पुटक में आता है। द्वितीय पुटक से जो है यानी कि बड़ा होते जाता है। फिर क्या आता है? परिपक्व, यानी कि जो द्वितीय पुटक है ये परिपक्व होता है। अब फिर इसको जो है ओव्यूलेशन, यानी कि फिर यहाँ से इसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना इसको बोलते हैं ब्लड यानी कि वेसिकल। ठीक है, ब्लड वेसिकल, यानी कि यहाँ से जो है रक्त प्रवाह होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग यानी कॉर्पस, लिखा है कोटियम। ठीक है, जिसको बोलते हैं पीत पिंडक। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं पीत पिंडक। इस प्रकार से चित्र बना लेना है और अपना नाम लिख देना है। इसमें आप सभी को 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए इसमें दूसरा प्रश्न में पूछा गया है कि वृषण तथा अंडाशय के 2 प्रमुख कार्य लिखे, यानी कि वृषण तथा अंडाशय के 2 प्रमुख कार्य लिखना है। ठीक है, अब प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रमुख सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वृषण। वृषण लिख लिए, इसका 2 प्रमुख, यानी कि वृषण क्या कार्य करता है? तो वृषण जो है नर हार्मोन की यानी कि निर्माण करता है और यानी कि जो नर में शुक्राणु का निर्माण करता है। 2 चीज हम लोग आराम से लिख सकते हैं। यह नर युग्मक की उत्पत्ति करता है, यानी कि जो वृषण क्या करता है? यह नर युग्मक की उत्पत्ति करता है। और दूसरा कार्य क्या है कि यह नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करता है। दूसरा कार्य क्या है कि यह नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करता है। ठीक है, अब देखिए अंडाशय, फिर क्या बोल रहे हैं इसमें कि वृषण तथा अंडाशय के 2 प्रमुख कार्य लिखे हैं। ठीक है, 2 प्रमुख कार्य। तो हम लोग देखिए आनके जो वृषण है इसको बढ़िया से 2 कार्य लिख दिए। अब देखिए आनके दूसरा हम लोग क्या बोल रहे हैं? अंडाशय के। तो अंडाशय क्या करता है? या मादा युग्म के अंडाणु का निर्माण करता है, यानी कि अंडाशय जो करता है मादा, यानी कि मादा जो है मादा युग्म के अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, मादा यानी कि यह मादा युग्म के अंडाणु का निर्माण करता है। और देखिए दूसरा क्या है? दूसरा कि यह मादा हार्मोन यानी कि प्रोजेस्टेरोन एवं टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करता है। प्रोजे देखिए मादा में 2 यानी कि 2 हार्मोन पाए जाते हैं, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो लिखा कि यह मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एवं टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करता है। कौन? तो अंडा से। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि मानव मादा या फिर स्त्री जनन अंग का नामांकन चित्र बनाए। मानव मादा का चित्र बनाए या फिर जो है स्त्री जनन तंत्र का जो है चित्र बनाए। इससे आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में सिंपलीफाई करना है कि जो सबसे पहले जो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, उत्तर में क्या करना है कि इसका चित्र पहले बनाना है। किसका? मान की स्त्री जनन अंग का या फिर जो मानव मादा का। ठीक है, तो इसका चित्र बना लेंगे इस प्रकार से। ये जो दिख रहा है चित्र में, देखिए ये इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी 3 भाग में बांटा हुआ है। ये जो हम पूरा डिटेल से जब पढ़ाते हैं ना बायोलॉजी, उसमें बताया जाता है कि अंडवाहिनी जो है 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहले क्या था? अंडवाहिनी को 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहले रहता है इस्थमस। क्या रहता है? इस्थमस। ठीक है, और दूसरा में यहाँ क्या लिखता है? एम्पुला रहता है। और ये क्या रहता है? ये कीप होता है। यानी कि यहाँ जो दिखेगा ये कौन सा भाग हो जाएगा? यहाँ जो देखिए इस्थमस हो जाएगा। और ये जो दिख रहा है थोड़ा फुला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। ने की पूछेगा कि जो है कि अंडवाहिनी की बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो एम्पुला कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है एम्पुला कहते हैं। और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कीप। यानी कि अंडवाहिनी को 3 भाग में बांटा गया। एक इस्थमस है, दूसरा जो है
दूसरा जो है एम्पुला है, और तीसरा क्या है, कीप है। तो देखिए लिख दिए सिंपल से, एक यानी कि अंडवाहिनी लिख दिए। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं अंडाशय, क्या बोलते हैं, अंडाशय, ये भी लिख दिए। अब देखिए इसका जो इस प्रकार से जो छोटे छोटे रेज बनता है इसको बोलते हैं गर्भाशय, क्या बोलते हैं, गर्भाशय। और यहाँ जो है छोटा सा जो क्या पाया जाता है, योनि, योनि, ठीक है, ये योनि पाया जाता है। और ये मादा स्त्री यानी कि मादा स्त्री जनन तंत्र में ये जो दिख रहा है क्या, हाइलम है। तो ये पूरा बढ़िया से तैयार करेगा तो आप लोग को जो है पक्का 2 नंबर इसमें दे देगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को 2 मिनट्स यानी कि समय दे रहे हैं, आप लोग पहले नोट कीजिए, फिर हम यानी आगे क्वेश्चन और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, पहले आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। उसमें से हम देखिए आप सभी को जो क्वेश्चन बताए वो तीसरा क्वेश्चन वार्न के पूरा बढ़िया से बता चुके हैं। इस बार हम चौथा क्वेश्चन बताएंगे। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको पहले समझते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन में दिया गया है कि अंड जनन तथा शुक्राणु जनन के बारे में लिखें। अब बोला कि अंड जनन और शुक्राणु जनन के बारे में लिखें, या फिर शुक्राणु जनन क्या है, इसे आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में चलो लिखते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखा है कि जो है अंड जनन, सबसे पहले हम लोग अंड जनन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद लेंगे शुक्राणु जनन। देखिए अंड जनन के अंडाशय के भीतर अंड निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन कहलाते हैं। यानी कि अंडाशय के भीतर अंड जनन, यानी कि अंडाशय के भीतर अंड निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहलाती है, ठीक है। ये लिखा है कि अंडाशय के भीतर अंड निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहलाती है। अंड जनन की क्रिया निम्न अवस्थाओं में पूर्ण होती है। यानी कि अंड जनन की जो अंड अंड जनन की जो क्रिया है वो निम्न अवस्थाओं में, मतलब जो है 3 या फिर 4 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। देखिए अभी कौन कौन सी अवस्था में पूर्ण होगी, देखिए क्या लिखा है इसमें कि गुणन अवस्था, सबसे पहले क्या होगा, गुणन अवस्था होगा। दूसरा नंबर क्या होगा, वृद्धि अवस्था होगा। और तीसरा क्या होगा, परिपक्व अवस्था की जो अंड जनन की क्रिया है वो 3 अवस्था में पूर्ण होती है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा यानी कि गुणन अवस्था, फिर तीसरा क्या हो जाएगा, वृद्धि अवस्था, और तीसरा मतलब दूसरा हो जाएगा वृद्धि अवस्था, तीसरा क्या हो जाएगा, परिपक्व अवस्था। ये जो है अंड जनन की क्रिया इतना में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप लोग जानते थे कि अंड जनन के बारे में जानिए। आप जानेंगे शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन की जो है यानी कि शुक्राणु जनन कितनी अवस्था में क्रिया पूर्ण होती है और शुक्राणु कहाँ निर्माण होता है, ठीक है। देखिए शुक्राणु जनन की वृषण में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहलाती है। यानी कि जो है कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहलाती है। शुक्राणु जनन की जो निम्न अवस्था में पूर्ण होती है, देखिए लिखा है कि शुक्राणु जनन की क्रिया निम्न अवस्थाओं में पूर्ण होती है। यानी कि जो है निम्न अवस्था में पूर्ण होती है, 4 अवस्था में पूर्ण होता है। सबसे पहले क्या है, यानी कि मल्टीप्लेक्शन फ्रेज। मल्टीप्लेक्शन मतलब क्या होता है, गुणन, ठीक है। देखिए ग्रोथ लिखा है कि ग्रोथ फ्रेज, ठीक है, मतलब क्या होता है, वृद्धि, ठीक है, वृद्धि यानी कि वृद्धि अवस्था। फिर देखिए क्या लिखे, मेचुरेशन फ्रेज यानी कि जो परिपक्व अवस्था, ठीक है। फिर क्या लिखे, यानी कि सेमी सेमी यानी कि लिखा है एस्पेरोमो, ठीक है, एस्पेरेमी यानी कि एस्प्रेमी जो यानी कि जेनेसिस, ठीक है, एस्प्रेमी जेनेसिस। चौथा इस चारियों को बढ़िया सेट कर लीजिएगा, ठीक है। कि सबसे पहले लिखा मल्टीप्लेक्शन फेज, फिर लिखा ग्रोथ फेज यानी कि मेचुरेशन फेज, और लिखा एस्प्रेमी यानी कि एस्प्रोमोजेनेसिस फेज, ठीक है। ये 4 फेज होते हैं, इसको चारियों फेज को याद कर लीजिएगा। अब देखिए मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाए। ये जो प्रश्न आप लोग को 5वां पूछा जा सकता है कि जो है मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाए, ठीक है। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाए, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, चित्र बनाना है। अब देखिए चित्र बनाने से चित्र हम बना लेते हैं। ऐसे चित्र बनाने के बाद इसका नाम लिख देना है। जिससे चित्र बनाने ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्रोसोम, क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। और इसके जो नीचे दिख रहा है इसको बोलते हैं गाल्जी का, क्या बोलते हैं, गाल्जी का। इधर यहाँ नीचे लिख देंगे गाल्जी का। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं केंद्रक, क्या है, केंद्रक है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि पेरो यानी कि पेरो, ठीक है, पेरोमैक्साइल यानी कि सेंट रोइड, ठीक है। देखा यानी कि डिस्टल सेंटीरोइड, यानी कि जो है यहाँ इसको इस फेज को हम बोलते हैं डिस्टल सेंटीरोइड, और इसको बोलते हैं यानी कि पूर्व मक्साइल सेंटीरोइड। अब देखिए यहाँ जो दिख रहा है इसको बोलते हैं माइट्रोकेंड्रिया, क्या बोलते हैं, माइट्रोकेंड्रिया। पूछेगा कि जो है यानी कि जो है कि शुक्राणु का मध्यमा, कि शुक्राणु का मध्यमा अवस्था में क्या पाया, तो माइट्रोकेंड्रिया, क्या पाया जाता है, यानी कि माइट्रोकेंड्रिया, ठीक है। ये जो अंधा से जो लाइन पर इसको बोलते हैं एक्सोनिन, क्या बोलते हैं, एक्सोनिन, ठीक है। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं पुछ, क्या बोलेंगे, पुछ, लिख दिए, इसको क्या बोलते हैं, पुछ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको जो 3 भाग में हम लोग बांटते हैं।
सबसे पहले यहाँ जो दिख रहा है इसको बोलेंगे हेड। यहाँ हेड आएगा, नीक आएगा, जो है मिडिल आएगा। ये जो दिख रहा है यहाँ से जो आएगा क्या आएगा, मिडिल आएगा, ठीक है। इसको यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, मिडिल आएगा। अब देखिए इसमें जो क्या है, सबसे पहले हेड आया, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, नीक आ सकता है, यानी कि हेड के अंदर पहले हेड यानी कि सिर आएगा, फिर जो है यानी कि नीक गर्दन आएगा, फिर देखिए इसके अंदर जो मिडिल आएगा, मिडिल पीस आएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, टेल, यानी कि सबसे लास्ट में क्या है, टेल है। तो देखिए आज की क्लास में जो हम 5 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताए, कहाँ चैप्टर तीसरा, ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर तीसरा, इसमें 5 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बता चुके हैं। अगर आप लोग को इतना तक समझ में आएगा तो मेरे ज्ञान की जो है आप लोग से कीजिए, क्या कीजिए, मेरे क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर अगले वीडियो। मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा समय गंवाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग ये जो है एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।